Standard 7 Maths Chapter 5 Operations on Rational Numbers। तो प्रैक्टिस सेट है 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स के एडिशन करते वक्त क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, हमें इसका एडिशन करना है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमें टेबल लिख लेना चाहिए। अगर टेबल याद है तो प्रॉब्लम ही नहीं तो लिख लेंगे। और यहाँ पे मैंने 36 का टेबल लिख लिया और 42 का भी लिख लिया। तब तक लिखा है जब तक कि दोनों टेबल में एक नंबर सेम नहीं आ जाता। मतलब 36 7 जा 252 आ रहे हैं और 42 6 जा 252 आ रहे हैं। तो यहाँ तक जो नंबर आता है, एक्चुअली इसको एलसीएम भी कहते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने से अच्छा है कि हम लोग टेबल लिख ले। अभी सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये नंबर लिख लेना है जो दिया है रैशनल नंबर। अभी 36 के टेबल में 252 कब आ रहे हैं, 36 7 जा बराबर। तो न्यूमरेटर को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस का साइन वैसे के वैसे 6/42 ये लिख लिया रैशनल नंबर। 42 के टेबल में कब आ रहे हैं 252, 42 6 जा, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 और 36 7 जा कितना आता है 252, 42 6 जा 252, 6 6 जा 36। इसका मतलब जब हमें रैशनल नंबर्स का एडिशन या सबट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी करना है तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। इसलिए हमने ये टेबल्स लिख लिए ताकि दोनों के टेबल में कौन सा नंबर सेम आ रहा है। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है हमें, उसकी प्लस नहीं करनी है। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद वो वन टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर की हम प्लस करेंगे। तो ये प्लस कितना आ रहा है 35 प्लस 36 हो गए 71। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया। हमने पहले क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया और उसके बाद प्लस है तो प्लस करने का, माइनस है तो माइनस करने का। अभी सेकंड सम देखो, सेकंड सम मिक्स नंबर में है 1 2/3 प्लस 2 4/5। इस नंबर में मतलब मिक्स नंबर में, तो मिक्स नंबर को हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं ये हमने 6 में सीखा है। तो फिर से देखो, ये जो नंबर रहता है नेचुरल नंबर 1, उसे डिनोमिनेटर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और जो न्यूमरेटर है उसको हम प्लस करते हैं बराबर। और डिनोमिनेटर वैसे के वैसे। फिर से ये 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 2 कितने आए 5/3 हो गए ये। यहाँ पे 2 5 जा 10 10 प्लस 4 14 प्लस 14/5 ये नंबर आ गए। अभी हमें इनका ये हो गए रैशनल नंबर्स। मतलब ये मिक्स नंबर में थे, उसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब रैशनल नंबर्स में। अभी हमें इसका प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम चाहिए। छोटा नंबर है तो हम टेबल 1 में भी कर सकते हैं, मतलब 3 5 जा 15 आते हैं और 5 3 जा 15 आते हैं। फिर भी अगर तुम्हें दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँ 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, मतलब दोनों नंबर में, मतलब दोनों के टेबल में 15 ये नंबर सेम आ रहा है, पहला सेम नंबर आ रहा है। तो फिर से 5/3 लिख लिया। 3 के टेबल में 15 कब आ रहे हैं 3 5 जा, तो ऊपर भी 5 से ये 5। 14 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 3 जा 15 5 5 जा 25। यहाँ पे भी 5 3 जा 15 14 3 जा 42।
डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हमें एक ही बार लिखना है और ऊपर न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 2 7 67 अपॉन 15, ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक अभी तुमको समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड सम, हाँ, तो अभी ये थर्ड सम 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। अभी अगर हमें टेबल लर्न है तो जब हम 17 का टेबल लिखेंगे और 19 का टेबल लिखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि दोनों टेबल में एक भी नंबर सेम नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें? तो सिंपल सी बात, जब ऐसी बात होती है कि हमने दोनों के टेबल्स लिख लिए और नंबर सेम नहीं आ रहा है तो हमें इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 323। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 अपॉन 17 मैंने लिख लिया, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है बराबर। मतलब 17 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 19 से, और ऊपर भी हमें मतलब 11 को भी हमें 19 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये 19 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 17 से। तो 13 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 323। अभी 11 और 19 का मल्टीप्लाई, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 और ये 1 20, प्लस यहाँ पे 323, इनका मल्टीप्लाई किया, 17 3 जा 51 आ रहा है, तो 1 5 हो गए कैरी, 17 1 जा 17, 17 में 5 मिला है, 18 19 20 21 22। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही बार लिखा और ऊपर का प्लस न्यूमरेटर का प्लस, वो कितना आ रहा है, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 2 और 2 4। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 430 अपॉन 323। अभी 4 सम करेंगे हम लोग। 4 सम है तुम लोगों का, देखो 4 सम है 2 3 अपॉन 11 प्लस 1 3 अपॉन 77। अभी ये जो है यहाँ पे भी मतलब ये सेकंड सम के जैसा ही है। हमें ये मिक्स नंबर को हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ये 2 मल्टीप्लाई 11, ऊपर न्यूमरेटर प्लस, ये हो गया 11, 1 मल्टीप्लाई 77 प्लस 3, नीचे हो गया 77। अभी 11 2 जा 22, 22 और 3 कितने हो गए, 22 23 24 25 बराबर। अभी ये 77 1 जा 77, 77 में 3 मिलाया, 78 79 80 बराबर। अभी यहाँ पे अगर हम 11 1 जा 11, 11 22, 11 3 जा 33, 4 जा 45 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 और 77 1 जा 77। मतलब नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे नंबर सेम हो रहा है। इसीलिए पहले जो स्मॉल नंबर होता है उसका टेबल लिख लेने का। अभी इसको जब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 11 के टेबल में कब आ रहा है, 77 7 से, तो ऊपर भी 7 से, और यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 77 1 जा ही 77 है। तो 25 7 जा 25 7 जा आ रहे हैं, 25 7 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 40 में 3 मिलाया, 15 16 17 175 प्लस 80 अपॉन 77। डिनोमिनेटर सेम आ गया 77 और ऊपर के नंबर को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। तो उनकी प्लस आ रही है 7 7 40 और 1 15 2 225 अपॉन 77। तो यहाँ पे एडिशन के तुम लोगों के सेम एडिशन के सम्स हो गए चारों के चारों।
तो सेम होता है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है। सेकंड क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर। तो जो हमने एडिशन में किया वही हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना है, मेथड सेम, लेकिन जहाँ पे हमने एडिशन किया है वहाँ पे सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो देखो फर्स्ट सम, ये सेकंड सम का पहला है 7/11 माइनस 3/7। यहाँ पे भी हमने टेबल लिख लिया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो देखेंगे कि इन दोनों के टेबल में हम जब लिखेंगे तो कुछ भी सेम नहीं होने वाला है, यहाँ पे भी कुछ भी सेम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, ये 11 और 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 7 जा कितना आ रहा है 77। तो 7/11 लिख दिया। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, तो ऊपर भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, ये माइनस 3/7। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया है 11 से, तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर लिया। 7 7 जा 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 तो 33। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही बार लिखा 49 माइनस 33। अभी यहाँ पे हमें माइनस करना है, प्लस होता है तो हम प्लस करते हैं, माइनस में माइनस करना है। 9 में से 3 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16/77। अभी सेकंड सम है 13/36 माइनस 2/40। तो सेम मेथड, 36 का मैंने यहाँ पे टेबल लिख लिया, 40 का भी टेबल लिख लिया। कौन सा नंबर सेम आ रहा है 360। तो 13/36 के टेबल में 360 कब आ रहा है 36 10 सा, तो ऊपर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, बीच का माइनस का साइन। 14 के टेबल में 360 कब आ रहा है 14 9 सा, तो ऊपर भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 360 आ रहा है, ऊपर 13 मल्टीप्लाई 10 130 माइनस 14 9 जा 360, 2 9 जा 18। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए, मैंने एक ही बार लिखा और ऊपर 130 माइनस 18। तो 130 में से 18 जा रहे, तो कितने आएंगे, मतलब 10 में से 8 गए 2, 1 कैरी हो गया, 3 में से 2 गए 1, मतलब 112। तो यहाँ पे भी आंसर्स तुम लोगों का हो जाता है, लेकिन अगर डिवाइडेड हो रहा है तो डिवाइड कर लेने का। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। अभी जब हम मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं या रैशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16 0, ऊपर भी 2 से होगा, 2 5 जा 10, 1 आ गया, 2 6 जा। अभी फिर से 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18 0, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा। इसका मतलब यह, और अभी 14 और 45 किसी भी नंबर में नहीं आ रहे, एक ही टेबल में कोई ना तो 14 आ रहे ना ही 45 आ रहे, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं। मतलब 45 5 के टेबल में आएंगे, 14 2 के टेबल में आएंगे, 7 के टेबल, मतलब एक ही नंबर से इनको डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए आंसर ये हो गया 14/45। अभी और एक थर्ड सम में दिखा देती हूँ और फिर फोर्थ सम तुम लोगों को करना है। 1 2/3 माइनस 3 5/6। यहाँ पे फिर से हमें रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। ये 1 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर प्लस किया, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से, और ऊपर का 5 मतलब न्यूमरेटर प्लस किया, अपॉन 6।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 वैसे के वैसे, 3 1 जा 3 और ये 2 5 माइनस 3 6 जा 18, 18 और 5 कितने हो गए, 18 और 5 18, 19 20 21 22 23। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक ही बार लिखा 5 माइनस 23, तो कितना आ रहा है, 5 में से 23 गए, 23 में से अगर 5 गए तो कितने बचते हैं, सॉरी वहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया ही नहीं, ये सब मैं फिर से करवाती हूँ। ये जो मिक्स नंबर है इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 अपॉन 6, 3 1 जा 3 और ये 2, 5 अपॉन 3 माइनस 6 3 जा 18, 18 और 5 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें सेम कर लेने चाहिए। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 3 के टेबल में 6 आ रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 5 को भी 2 से किया, यहाँ पे करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 माइनस 23 अपॉन 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखा। अभी 10 में 10 माइनस 23, तो यहाँ पे 10 में से तो 23 नहीं जा रहे, तो 23 में से 10 माइनस हो गए तो कितने बचे, 30, और बड़े का नंबर मतलब जो बड़ा नंबर होता है उसका हम साइन देते हैं। तो 23 ये क्या है, बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 23, तो 23 को क्या साइन है, माइनस, तो आंसर को भी हम क्या साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस है 22 के फर्स्ट और सेकंड सम हो गए तुम्हारे, आगे के सम में लेक्चर 2 में बताती हूँ।